आज हम सीखेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है। मैंने रैंडमली अपने आप से ए और बी की वैल्यू सेलेक्ट की है, ठीक है। अब यूनियन का क्या मतलब होता है कि इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। हमारे पास सेट्स दिए गए होंगे, हमने उन दोनों को इकट्ठा करके लिखना होता है, ठीक है। यूनियन होता है कि इकट्ठा करके लिखना, चीज़ों को एक साथ मिलकर लिखना। अब जैसे ए हमें दिया हुआ था 1 2 3 5 तक और बी दिया था 2 4 6, ठीक है। अब यूनियन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट्स को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन ये हो गया कि हमने दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखना होता है। और इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है आपके पास कि आपने दोनों सेट में से कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने वही वैल्यूज़ ली हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे अब 2 दोनों में है तो 2 आ गया और 4 दोनों में है तो 4 आ गया। 2 और 4 इसका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लेते हैं और यूनियन में हम जो है वो पूरा सेट मिला के जो है वो लिखते हैं। अब हमारे पास पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास यूनियन का कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सबसे पहले तो हम कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूनियन में करेंगे, देन हम इंटरसेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है कि हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए हम हमारे पास वैल्यू जो थी वो 1 3 5 7 9, ठीक है, प्राइम नंबर्स थे। और बी जो है वो मैंने इवन नंबर्स ले लिए थे। अब प्राइम नंबर्स और इवन नंबर का जब हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास ओवरऑल 1 से 10 तक पूरा सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि यूनियन में हम पूरा सेट इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में हमने पहले बी की वैल्यू लिख लेनी है और फिर ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब बी और ए की वैल्यू का हमने यूनियन लेना है, तो अगेन हमारे पास 10 तक के वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। अगर तो इक्वल है तो तब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अगर ये इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो अब देखो हमारे पास जो 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आई हैं वो दोनों इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि जो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अगेन बता रही हूँ कि यूनियन में हम जो है वो क्या करते हैं, हम इकट्ठा करके लिखते हैं चीज़ों को, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कॉमन वैल्यूज़ करके लिखते हैं। अब हम कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन का लेते हैं, तो ए और बी की वैल्यूज़ तो मैंने वही ली हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स लिए हैं और ये इवन नंबर लिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन है। इसमें भी उसी तरह करना है कि ए इंटरसेक्शन बी लेना पहले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो वहाँ पे ए की वैल्यू हमने लिखी, इंटरसेक्शन डाल के हमने बी की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज़ लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। अगर कोई भी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड हम जब करेंगे तो इसमें हमने पहले बी की वैल्यू